आज का इस वीडियो में हम लोग ऑटो साइकिल के बारे समझेंगे और ऑटो साइकिल का डेफिनेशन क्या होता है। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। ऑटो साइकिल लिखिए, हेडिंग दीजिए ऑटो साइकिल। हाँ, और इसी ऑटो साइकिल को भी हम लोग पेट्रोल साइकिल बोलते हैं, क्योंकि पेट्रोल से ये इंजन चलता है, मतलब कोई पेट्रोल से चलने वाले इंजन को हम लोग ऑटो साइकिल बोलते हैं। चलिए डिफिनेशन लिखते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन the principle of the heat supplied and हीट रिजेक्शन या हीट रिजेक्टेड, कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग हीट रिजेक्टेड लिखते हैं। हीट रिजेक्टेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड compression, expansion at लिखिए एट एडियाबेटिकली आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। इंट्रोपी कांस्टेंट रहता है। आइसेंट्रोपी का मतलब यही होता है, इंट्रोपी कांस्टेंट होता है, इसलिए आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। इसी का हम लोग ऑटो साइकिल का डेफिनेशन जो हम लोग का है, इट इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ द हीट सप्लाई एंड हीट रिजेक्टेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कंप्रेशन एक्सपेंशन एट एडियाबेटिकली आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। अब देखेंगे हम लोग इसका पीवी और टीएस डायग्राम। तो हम लोग पीवी और टीएस डायग्राम क्या होता है अब लिखेंगे कि पीवी और टीएस डायग्राम क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीवी डायग्राम देखते हैं। इधर लिखेंगे हम लोग टीएस डायग्राम। पहले एक लाइट ड्रॉ कीजिए सीधा, फिर ऐसे कीजिए, फिर पॉइंट कीजिए, पॉइंट से लेके थोड़ा सा टेढ़ा लाइन खींचिए, उसके बाद ऊपर एक पॉइंट लेके इसके साथ मिला दीजिए, फिर ऊपर में इसी का परपेंडिकुलर लीजिए और इसका भी परपेंडिकुलर लेना है हम लोग को। अब इस लाइन को भी ड्रॉ कर देते हैं और इसका सीधा में इसको कर देते हैं, हाँ ज्वाइन कर देते हैं। अब इसको हम लोग 0 लिखेंगे और इसको एरो से हम लोग दिखा देंगे, इसको 1 लिखेंगे, फिर इधर भी एरो लगा देंगे। तो चलिए लगाते हैं एरो, फिर इसको 2 मानेंगे और इसको हम लोग 3 मानेंगे, फिर एरो लगाएंगे और इसको 4 लगेंगे। देखिए 0 to 1 जो होता है हम लोग का सक्शन होता है, और 1 to 2 प्रोसेस होता है कंप्रेशन, और 2 to 3 होता है हीट सप्लाई, एंड 3 to 4 होता है एक्सपेंशन, और 4 to 1 होता है एग्जॉस्ट, और उसी को बोलेंगे हीट रिजेक्शन। ये जो हम पी और भी अभी दिखाए एरो, ये हुआ प्रेशर, अभी मतलब हुआ वॉल्यूम। पी का मतलब, एरो का मतलब समझ में आ रहा है कि प्रेशर उधर राइज कर रहा है, और इधर जो बी है इधर राइज कर, मतलब इधर जा रहा है भी वेयर। अब देखते हैं 0 to 1 क्या है, सब अच्छे से डिटेल से लिख के देता हूँ। 0 to 1 है सक्शन, जिसमें हम लोग एयर और फ्यूल को सक्शन करते हैं किसी भी गाड़ी में। दैट मीन्स पेट्रोल साइकिल में, जो पेट्रोल इंजन से चलने वाली। अब 1 to 2 देखेंगे हम लोग का कंप्रेशन है। अब देखेंगे 2 to 3 प्रोसेस क्या है। 2 to 3 जो प्रोसेस हम लोग हीट सप्लाई, अब हम लोग का हो रहा है, फिर 3 से फिर 4 जाएगा, 3 से 4 हम लोग क्या होगा
एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन। देखिए होता क्या है ना कि हम लोग अगर पेट्रोल इंजन में, ये 4 स्ट्रोक का इंजन है जिसमें से हम लोग एयर पेट्रोल को सक्शन में इनलेट करते हैं और उसके बाद कंप्रेशन वहाँ पर होता है। एयर फ्यूल का एक कंप्रेशन करने के लिए हम लोग एक कार्बोरेटर का यूज़ करते हैं, जिसके कारण एयर फ्यूल को एकदम एग्जैक्ट मिक्स करके वहाँ पर हीट सप्लाई कर देता है। और ये हम लोग का जो 4 to 1 प्रोसेस भी हो गया, एग्जॉस्ट हीट रिजेक्टर हो गया। अब टीएस में भी हम लोग समझेंगे कि क्या होता है टीएस में। देखिए पीवी और टीएस डायग्राम में हम लोग ये चीज़ होता है ना, ये चीज़ पता चलता है कि आगे अगर हम लोग एफिशिएंसी निकालेंगे मोटरसाइकिल का, तब हम लोग पीवी एंड टीएस डायग्राम का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा। तो इसीलिए इस वीडियो को आप बहुत बेहतर तरह से समझें, और इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। ये देखिए मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ वॉल्यूम, इधर जो वॉल्यूम राइज मतलब वॉल्यूम उधर जा रहा है और प्रेशर उधर ऊपर तरफ राइज कर रहा है। अरे पीवी और टीएस डायग्राम तो हम लोग कहीं इफिशिएंसी ऑफ मोटरसाइकिल में ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो हम एफिशिएंसी ऑफ मोटरसाइकिल में निकालूंगा और इसमें बहुत ही अच्छा सा समझा दूंगा कि कैसे प्रूफ किया जाता है। तब इसका भी ड्रॉ कर लेते हैं। एरो मैंने दिखा दिया है। तो और एक चीज़ समझेंगे हम लोग कि ये जो होता है 0 to 1 में सक्शन हुआ एयर फ्यूल का, उसके बाद 1 to 2 हुआ कंप्रेशन हुआ। कंप्रेशन मतलब दबाव हुआ, दबाव होता आग, क्या होगा, हीट सप्लाई होगा। हीट आग लग जाएगा तो क्या होगा, कंबशन स्टार्ट हो जाएगा तो क्या हीट सप्लाई हो जाएगा। हीट सप्लाई के बाद 3 to 4 क्या होगा, एक्सपेंशन हो जाएगा। और 4 to 1 एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट मतलब होता है हीट रिजेक्शन। जैसे कि समझिए कि आप लोग के पास अभी जो लेटेस्ट जो 4 स्ट्रोक का जो बाइक निकलता है, पहले 2 स्ट्रोक होता था। 2 स्ट्रोक पहले स्कूटर में लगाया जाता था, जो ज़्यादा बैकअप मतलब ज़्यादा स्पीड भी नहीं था। और हम लोग का जो 4 स्ट्रोक जो क्रैंक शाफ्ट होता है, क्रैंक शाफ्ट के बारे में मैं बाद में डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि क्या होता है क्रैंक शाफ्ट के बारे में, मैं समझा दूंगा। तो नहीं मतलब हम लोग का जो ये मोटरसाइकिल है, इसमें से ना ये इंजन में किस तरह से अंदर का भाग में क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग इसमें पूरा डिटेल से समझ गए होंगे और समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे वीडियो में। देखिए हम यहाँ पर पीवी डायग्राम लिख दिए हैं और इसमें टीएस डायग्राम लिख दिए हैं। देखिए एस होता है इंट्रोपी होता है। इंट्रोपी दैट्स मीन्स आइसेंट्रोपिक जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो आइसेंट्रोपिक जो कांस्टेंट होगा उसी का हम लोग इंट्रोपी बोलेंगे। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो टॉपिक है वो पावर इंजीनियरिंग का है, जो इंजीनियर जो फाइनल ईयर यानी थर्ड ईयर का है, जो बहुत ही यूज़फुल एंड बहुत ही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसको कभी मिस ना करें इस टॉपिक को। तो हमको आपको लग रहा है कि कुछ समझ में आ गया पूरा अच्छा से।